नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, जब अटलांटिक की हवा छोड़कर पश्चिमी देशों के नेताओं को प्रशांत महासागर की ओर उड़ान भरना पड़े, तो समझ लीजिए कि दुनिया का पावर बैलेंस शिफ्ट हो रहा है। पिछले सिर्फ 2 महीनों में 5 पश्चिमी देशों के नेता वॉशिंगटन नहीं बल्कि बीजिंग पहुंचे हैं। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर चीन पहुंचे और उनसे पहले फ्रांस, कनाडा, फिनलैंड, आयरलैंड के नेता भी पहुंच चुके थे। अब सवाल बड़ा है, सीधा है और खतरनाक भी कि क्या यह सिर्फ डिप्लोमेसी है या फिर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीतियों ने पश्चिमी देशों को चीन की ओर ढकेलना शुरू कर दिया है। क्योंकि जब दोस्त बदलते हैं तो सिर्फ रिश्ते नहीं बदलते, इतिहास की दिशा भी बदल जाती है। और आज इसी मुद्दे के ऊपर हम आप सभी के साथ मिलकर चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके पहले के वीडियो को अगर देखा नहीं है तो समय निकालकर उन सारे वीडियो को भी देख लीजिए। अंत में कमेंट अवश्य कीजिएगा जिससे कि आपकी राय हमें समझ में आए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर आप सभी को देखने को मिल रहा है, यूरोप लिविंग यूएसए इंडियाज बिग चांस, यानी कि यूरोप यूएसए को छोड़ रहा है, भारत के लिए भी मौका है, बाकी चाइना तो आपको देखने को मिल ही रहा है। समाचार पत्र आपकी स्क्रीन पर है जिन्होंने प्रमुखता से इसे छापा है, चाहे हम फाइनेंशियल टाइम्स की बात करें, राइटर्स की बात करें। फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है डोनाल्ड ट्रंप वॉर्न कीर स्टारमर अगेंस्ट क्लोजर बिजनेस टाइज विद चाइना। राइटर्स लिखता है चाइना टू लिफ्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन यूके लॉ मेकर्स, पीएम स्टारमर से। राइटर्स का दूसरा लेख है, लिखता है ब्रिटेन एंड चाइना हेल्ड रिसेट इन टाइज एज स्टारमर 6 सोफिकेटेड रिलेशनशिप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर नेताओं की तस्वीर है, एक एक करके हम देखते हैं कि कौन कौन से नेता चीन की यात्रा पर गए हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो कनाडा के मार्क कार्ने दिख रहे हैं, फ्रांस के एक बार फिर से 1 2 3 4 5 नंबर पे चलते हैं। कनाडा के मार्क कार्ने दिख रहे हैं, ब्रिटेन के कीर स्टारमर हैं, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों है, आयरलैंड के माइकल मार्टिन और फिनलैंड के पेटरी ओरपो हैं, जिन्होंने ये 5 देश के नेता हैं जो कि आपकी चीन की यात्रा पर गए। साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने यह तय किया कि अब रोज रोज लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया जिससे सबको फायदा हो और शांति बनी रहे। और इस सिस्टम के 3 आधार थे, जिसमें अमेरिका को दुनिया का मुखिया बनाया गया। युद्ध के बाद अमेरिका सबसे अमीर देश था, सबसे ताकतवर सेना उसके पास थी, फैक्ट्रियां थी, पैसा था, टेक्नोलॉजी था, सब उसके पास था। तो इसलिए दुनिया ने कहा कि भैया सब कुछ तुम्हारे पास है, तो ठीक है, अमेरिका तुम लीडर बन जाओ। और अमेरिका ने बदले में कहा कि अगर तुम हमको अपना लीडर मानते हो तो मैं दुनिया की सुरक्षा करूंगा, मैं सबको अपना बाजार दूंगा, मैं लोकतंत्र और आजादी को बढ़ावा दूंगा। अर्थात अमेरिका ने कहा कि भैया हम ही तुम्हारे चौकीदार, हम ही तुम्हारे साहूकार और हम ही तुम्हारे नेता। दूसरा, नाटो की बात हुई कि मिलकर सबकी सुरक्षा करना है, क्योंकि यूरोप तो युद्ध में तबाह हो चुका था, उसे डर था कि कहीं फिर से हमारे ऊपर हमला ना हो जाए, और इसलिए नाटो को बनाया गया। और नाटो का अर्थ यही था कि अगर किसी एक देश पर हमला होगा तो सब मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। और इसमें अमेरिका ने कहा कि हम मुखिया हैं तो हम सबसे आगे रहेंगे। तो यूरोप ने सोचा कि चलो भैया, जब अमेरिका अपने साथ है तो डर किस बात का। तीसरा, ग्लोबल ट्रेड पर बात हुई, वैश्विक व्यापार, कि मिलकर हम व्यापार करेंगे। और जब देश आपस में व्यापार करते हैं तो पैसा कमाते हैं, तो युद्ध करने का मन कम हो जाता है, इसलिए व्यापार खोला गया। सामान एक देश से दूसरे देश भेजा जाने लगा, बड़ी बड़ी कंपनियां बनी, इससे नौकरियां आई, चीजें सस्ती हुई, देश एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए। तो कुल मिलाकर आपको यह बात समझ में आ गए कि सिस्टम क्या था। अमेरिका बोला मैं सुरक्षा दूंगा, मैं बाजार दूंगा, बाकी देश बोले कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, और दुनिया जो है वो चलती रहे। लेकिन अब वर्तमान में ऐसा क्यों हो गया है कि यूरोप के देश अमेरिका को छोड़कर चीन की तरफ भाग रहे हैं? पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो क्यों हिल गया? साथियों, अब अमेरिका ने कुछ और कहना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने क्या कहना शुरू कर दिया है? अमेरिका ने कहा है कि मैं हर किसी की सुरक्षा मुफ्त में क्यों करूं, मुझे अपना भी तो फायदा देखना है।
जो पैसा नहीं देगा उसकी मदद मैं नहीं करने वाला। यानी अमेरिका का रवैया जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद था कि भैया हम तुम सबकी रक्षा करेंगे, वो रवैया बदल गया। पहले अमेरिका दोस्त था, अब अमेरिका हिसाब किताब देखने लग रहा है। और इसमें ट्रंप बाबा तो एक अलग ही खेला खेल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप बाबा कह रहे हैं कि हम अमेरिका की उस पुरानी सोच के साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि पहले अमेरिका कहता था कि हम सब दोस्त हैं, मिलकर चलेंगे। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि भैया दोस्ती दोस्ती ठीक है, फायदा बताओ क्या है। यानी कि पहले मेरा फायदा दिखाओ, फिर हम दोस्ती की बात करेंगे। और यहीं से समस्या की जो है वो शुरुआत हमें देखने को मिली। नाटो के सवाल पर भी बड़ा झटका लग गया। नाटो का मतलब यह था कि अमेरिका यूरोप की सुरक्षा करेगा, लेकिन ट्रंप बोले कि यूरोप वाले पूरा पैसा नहीं देते हैं भाई, तो हम उनकी सुरक्षा क्यों करें। यानी कि चौकीदार ये कह रहा है कि जब तक हमको पहरेदारी का पैसा नहीं दोगे, तब तक हम तुम्हारे घर की पहरेदारी नहीं करेंगे। यूरोप डर गया कि अगर कल युद्ध हुआ तो अमेरिका क्या सच में हमारे साथ आएगा कि भाग जाएगा। क्योंकि हाल फिलहाल में अमेरिका ने तो ग्रीनलैंड के मुद्दे पर जो है पूरे यूरोप का बीपी हाई कर दिया था। सारा यूरोप टेंशन में आ गया था, क्योंकि ग्रीनलैंड के मामले में तो ट्रंप ने सीधे कहा कि हम ग्रीनलैंड खरीद लेंगे। ग्रीनलैंड किसी का घर है, दुकान थोड़ी है। और यूरोप को लगा कि अमेरिका अब दोस्त की जमीन को भी कब्जाना चाह रहा है। भैया ऐसे नहीं दोगे तो खरीदेंगे, खरीदने नहीं दोगे तो कब्जा कर लेंगे। मतलब रिश्ता नहीं चला रहा है अमेरिका, अमेरिका तो केवल फायदा देख रहा है। इसके अलावा बढ़ चढ़कर ट्रंप बाबा ने और गेम खेल दिया। क्या कर दिया, ट्रंप बाबा ने यूरोपीय कंट्रियों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। फ्रांस के ऊपर, जर्मनी के ऊपर, बाकी यूरोपीय देशों को कहा कि भैया 10 से 15%, 25% तक हम तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा देते हैं। यानी कि दोस्त की दुकान से सामान लो और उसी पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा दो। यूरोप बोला कि अगर दोस्त ही ऐसा करेगा तो दुश्मन क्या करेगा। अगर ऐसा ही दोस्त है तो फिर दुश्मनों की क्या आवश्यकता है। और ट्रंप का सीधा बयान जो है जिससे कि यूरोप डर गया वो ये था कि अमेरिका विल नो लॉन्गर प्रोवाइड फ्री सिक्योरिटी एंड फ्री मार्केट टू एनीवन। ये एनीवन किसको था, ये नाटो कंट्रीज के लिए था। यानी कि भैया तुमको सुरक्षा चाहिए तो पैसा दो, बाजार चाहिए तो शर्तों मानो। यूरोप समझ गया कि अब अमेरिका को दिल से नहीं, कैलकुलेटर से जो है उसका दिमाग चल रहा है। यानी कि अमेरिका अब फायदा नुकसान देख रहा है, भावनाओं के साथ नहीं चल रहा है। और इसी ने, अमेरिका के रवैये ने यूरोप को जो है एक बहुत बड़ा डर में ला दिया। यानी कि यूरोप के मन में डर भर गया। सबसे पहला डर था भरोसा टूटने का कि क्या अमेरिका संकट में साथ देगा। दूसरा, नाटो का मतलब अब कितना रह गया। पैसा और नौकरी का डर हो गया कि अगर फ्रांस और जर्मनी पर 15% टैक्स लगा दिया गया तो फैक्ट्रियों का खर्च बढ़ जाएगा, नौकरियों पे खतरा आ जाएगा। ऊपर से महंगाई, मंदी का डर, ऊर्जा संकट। भैया अब कहां जाए, किससे कहे। यानी कि यूरोप जो है वो चारों तरफ से जो है घिर गया। रूस से तेल लेता था अपनी ऊर्जा आवश्यकता के लिए, वो ले नहीं सकता, लड़ाई चल रही है, अमेरिका ने मना कर रखा है। छोटे देशों में बाजार नहीं है और चीन एक बहुत बड़ा बाजार है, पैसा है, फैक्ट्रियां है। तो चीन इस समय जो है वो मजबूरी नहीं बल्कि मजबूरी वाला विकल्प बन गया है। आपके स्क्रीन पर ब्रिटिश प्रीमियम स्टामर 28 जनवरी को चीन की राजधानी पहुंचे थे, जहां उनकी स्वागत सेरेमनी जो है, वेलकम सेरेमनी जो है वो हो रही थी। ग्लोबल ट्रेड लिबरल ऑर्डर अगर हम बात करें तो आप देखिए कि ये आपका शिपिंग रूट्स, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट रूट्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का पूरा चार्ट दिख रहा है कि किस प्रकार से ये पूरा का पूरा रूट जो है वो काम करता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए समझते हैं। तो हमने कहा कि ट्रंप का टैरिफ का जो जाल है, इस जाल में यूरोपियन कंट्री जो है वो फंस गए हैं। ट्रंप का जिस प्रकार से रवैया है, इस रवैया से यूरोपीय कंट्री जो है वो डर गए। अब इसका फायदा किसने उठाया, चीन ने। चीन ने कहा कि भैया डरते काहे हो, आओ हमारे साथ, आओ व्यापार करो, आओ पैसा लगाओ, आओ सामान बेचो। कोई भाषण वाषण नहीं करेंगे, कोई सवाल भी नहीं पूछेंगे। यूरोप ने कहा कि ठीक है भाई चाइना, तुम हमको पसंद तो नहीं हो लेकिन पेट भरना भी तो जरूरी है। तो कहा ठीक है चलो भैया हम चाइना के पास चलते हैं। और यही कारण है कि पश्चिमी देश चीन की ओर झुक रहे हैं। सबसे पहला कारण क्या है कि भैया पहले पेट तो भरे, बाद में पॉलिटिक्स होगा। यानी कि इकोनॉमिक रियलिटी की बात है ना। यानी कि पहले पैसा चाहिए देश चलाने के लिए। चीन दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, करोड़ों लोग हैं, बड़ी फैक्ट्रियां हैं, हर तरह का सामान खरीदने बेचने की ताकत है। जर्मनी जैसे मान लीजिए कि कार इंडस्ट्री रखा है, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है। इनको सबसे ज्यादा कार इनकी कहां बिक रही है, तो चीन में बिकती है।
अगर जर्मनी बोले कि हम चीन से दूरी बना लेते हैं तो मतलब कारें नहीं बिकेंगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, नौकरियां चली जाएंगी। फ्रांस और कनाडा की बात करें साथियों तो फ्रांस की जो लग्जरी गुड्स हैं, एयरक्राफ्ट है, वाइन है, कनाडा का जो मिनरल्स है, एग्रीकल्चर है, कहा चाइना। अगर चाइना दूरी बना ले तो अपने ही देश में फ्रांस और कनाडा के लोग बेरोजगार हो जाएंगे, मंदी की चपेट में आ जाएंगे। यानी कि चीन से दूरी बनाना आसान नहीं है क्योंकि अर्थव्यवस्था भावनाओं से नहीं चलता है साथियों। तो अब इसमें बीच का रास्ता अपनाना पड़ा। और बीच का जो रास्ता है वो रास्ता क्या है कि किसी एक पर पूरा भरोसा मत करो लेकिन किसी दूसरे के साथ दुश्मनी भी मत लो। यानी कि ना सब कुछ छोड़ो ना सब कुछ दांव पर लगाओ। चलिए आगे बढ़ते हुए और चीजों को समझते हैं। ट्रंप ने दावोस में यूरोपीय देशों से कहा कि उन्हें आर्थिक मामलों में अमेरिका जैसा बनना चाहिए, यूरोप वही करे जो अमेरिका कर रहा है ना। तो नाटो के देश से लेकर सब परेशान हैं, विकल्प कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहां जाएं, क्या करें। अगर कुछ भी किए भैया चाइना के साथ संबंध बिगाड़े तो अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, स्थिति खराब हो जाएगी। सर जब पहले की दुनिया की बात करें, पहले वाला अमेरिका, ट्रंप के पहले वाला अमेरिका, तो अमेरिका दोस्त, सुरक्षा और भरोसा की बात करता था। चीन यूरोपीय देशों के लिए दूर का देश था, बहुत ज्यादा अहम नहीं था। यूरोप और पश्चिमी देशों की सोच थी कि अमेरिका है वही उनके लिए काफी है। लेकिन अब दुनिया बदल गई क्योंकि अमेरिका कभी साथ देता है, कभी नाराज हो जाता है, कभी कहता है पहले अपना फायदा देखें। चीन दुश्मन भी है लेकिन बड़ा बाजार है, सामान, पैसा और फैक्ट्रियां सब उसके पास है। अमेरिका पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं है और चीन को पूरी तरह से छोड़ना मुमकिन नहीं है। तो पश्चिमी देशों ने क्या कहा? पश्चिमी देशों ने कहा कि एक तरफ पूरा झुकेंगे, है ना, ना एक तरफ पूरा झुकेंगे ना दूसरी तरफ पूरी लड़ाई करेंगे। हम क्या करेंगे, मध्यम मार्ग अपनाएंगे जो काम इंडिया करता है, बीच का रास्ता। यानी कि अमेरिका के साथ भी दोस्ती रखेंगे, सुरक्षा सहयोग भी जारी रहेगा, लेकिन आंख बंद करके नहीं चलेंगे। चीन के साथ व्यापार करेंगे, बातचीत रखेंगे, लेकिन पूरी तरह से निर्भर भी नहीं होंगे। तो ना दोस्ती तोड़ी ना दुश्मनी बढ़ाई और यहीं से स्ट्रेटेजिक हेडिंग की शुरुआत जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर है जिसमें कि ये समझाया गया है कि किस प्रकार से यूरोपीय नेताओं का जो है वो चीन में स्वागत किया जा रहा है ना। और किस प्रकार से इस समय पूरा विश्व जो है वो अमेरिका के इस पाबंदियों में जो है वो दबा हुआ है ना। किस प्रकार से यूरोपीय कंट्री परेशान है और चाइना और भारत को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि अभी भारत के साथ भी अगर हम बात करें तो यूरोपियन कंट्री ने जो है वो मदर्स ऑफ ऑल डील्स के बारे में बात की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में बात की, जिसको लेकर अमेरिका काफी गुस्से में है। साथियों यूरोप को चीन पर भरोसा क्यों नहीं है, उसके पीछे कारणों पर अगर हम देखें तो यूक्रेन युद्ध में रूस की आलोचना ना करने पर चीन से नाराज है, सरकारी सब्सिडियों के कारण चीन की नीतियों पर भरोसा की कमी है, मानवाधिकार और व्यक्ति की आजादी पर हमेशा यूरोप चीन के ऊपर सवाल उठाता है, ताइवान को लेकर आक्रामक रुख जो है चीन का, उससे यूरोप परेशान है, चीन की कथनी और करनी में अंतर है, नवीकरणीय ऊर्जा में आगे होने के बाद भी चीन कोयले के ऊपर निर्भर है, सोलर बैटरी सप्लाई में चीन पर निर्भरता से यूरोप काफी सतर्क है ना। तो इस समय स्थिति जो है वो क्या हो चुकी है, स्थिति एक तरह से अलग हो गई है। चीन की आर्थिक ताकत की अगर हम बात करें साथियों तो चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। अमेरिका की इकॉनमी 28.75 ट्रिलियन डॉलर का है, चाइना की इकॉनमी 19 ट्रिलियन डॉलर की है, ठीक। 30% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सेदारी है, तीन में से एक सामान जो है चीन में बनता है, चाहे मोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सोलर हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। रेयर अर्थ मिनरल्स पर चाइना की अगर हम बात करें तो प्रोसेसिंग में 90% की हिस्सेदारी और माइनिंग में 70% की हिस्सेदारी। अमेरिका और यूरोप भी जो है वह रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चीन के ऊपर निर्भर है। और चीन का लक्ष्य एकदम साफ है, खुद को रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर दिखाना, पश्चिमी देशों में दरार का फायदा उठाना, यूएस सेंट्रिक वर्ल्ड को मल्टीपोलर वर्ल्ड में बदलना। और यही वजह है कि सी जिनपिंग ने यूरोपीय नेताओं को सिंबॉलिक सम्मान दिया। सदा दुनिया अमेरिका से नाराज है लेकिन चीन पर पूरा भरोसा नहीं है। तो यह चीन का टेक ओवर नहीं है बल्कि अमेरिका के क्रेडिबिलिटी क्राइसिस का समय है। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती साथियों, यहीं से भारत की एंट्री भी जो है वो शुरू हो जाती है। भारत की एंट्री, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका और चीन क्या कर रहे हैं या यूरोप किस ओर झुक रहा है। असली सवाल यह है कि जब पुराने दोस्त अनिश्चित हो जाए
और नए दोस्त मजबूरी बन जाएं, तब भारत जैसे देशों की भूमिका तय होगी। आज भारत किसी एक गुट का हिस्सा नहीं है, किसी से खुली दुश्मनी नहीं चाहता, लेकिन हर टेबल पर अपनी जगह चाहता है। तो क्या यह बदलता ग्लोबल बैलेंस भारत के लिए खतरा है या फिर भारत के लिए सुनहरा मौका? साथियों, क्या भारत अमेरिका चीन के बीच सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक बेनिफिशियरी बन सकता है? भारत की सबसे बड़ी जो ताकत है वो है नॉन अलाइनमेंट बट इन्फ्लुएंसर। यानी कि भारत अमेरिका का दोस्त है, गुलाम नहीं। चीन से मुकाबला करता है, बातचीत भी रखता है। भारत की नीति है स्ट्रेटेजिक हेडिंग की, ट्रस्ट वर्थी अल्टरनेटिव की। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत कानून आधारित देश है, भारत राजनीति के रूप में स्थिर है, भारत बड़ा बाजार है। चीन से महंगा है भारत, लेकिन ज्यादा भरोसेमंद है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी है, कंपनियां चीन के ऊपर निर्भरता घटा रही हैं और अगला विकल्प जो है वो भारत को देख रही हैं। निवेश, फैक्ट्रियां, रोजगार की संभावना भारत में ज्यादा है। लेकिन भारत में चुनौतियां भी हैं, स्लो एग्जीक्यूशन की, कोई भी काम धीरे धीरे होता है, जमीन नहीं मिलता है, नियम कागज काम चीन में जितनी तेजी से होता है भारत में बहुत धीरे से होता है। ऊपर से यूएस का प्रेशर आप कैसे भूल सकते हैं? अमेरिका खुला चीन का विरोध चाहता है और भारत के साथ संतुलन चाहता है। हाई एक्सपेक्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल, रिफॉर्म्स, तेजी से भारत को सुधार करने की आवश्यकता है। यानी कि अगर यूरोपीय कंट्री चीन की तरफ जा रही हैं, तो भारत के लिए भी जो है यह समय है कि यूरोपीय कंट्री को चाइना के साथ साथ वो अपने तरफ जो है वो बुलाए। साथियों, पश्चिमी देशों के नेताओं को बीजिंग पहुंचना यह संकेत नहीं है कि दुनिया चीन को नए वैश्विक लीडरशिप सौंप दे रही है। असल संकेत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति, नाटो पर सवाल और सहयोगियों को दबाव में लेने की रणनीति ने पश्चिमी देशों का भरोसा डगमगा दिया है। आज पश्चिमी देश अमेरिका से दूरी बना रहे हैं, चीन से दुश्मनी भी नहीं चाहते हैं और स्ट्रेटेजिक हेजिंग अपना रहे हैं। यानी यह बदलाव चाइना का उदय नहीं बल्कि अमेरिका के क्रेडिबिलिटी क्राइसिस का जो है वो परिणाम है कि आज ये सब देश जो हैं वो चीन की तरफ और भारत की तरफ टकटकी लगा के जो है वो देख रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। कैसा लगा वीडियो ये भी हमें बताएं। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट तो करना ही है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। तब तक अपना ध्यान रखें दोस्त, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।